बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक बच्चों, बच्चों ये कोई टावर है, ये कोई टावर है मान लेते हैं, या क्लिफ पर कुछ मान लेते हैं क्लिफ है, ठीक है, और ये टावर है। ठीक बच्चों, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम द टावर, टॉप और बॉटम का टावर सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60√3 मीटर हाई क्लिफ। बच्चों ये जो हाइट दिया हुआ है ये 60√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों ये टॉप है, यहां से अगर टॉप को देखेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो ये 45 डिग्री का, मतलब ये बच्चों एंगल कितना 45 डिग्री का, ठीक है, एंड बॉटम का बच्चों 60 डिग्री बोला तो ये बॉटम की हो गया, ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हमें बताना। मान लेते बच्चों टावर की हाइट है, ठीक है, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h, ठीक है, नाम लिख दो बच्चों सबकी, ये a, ये b, ये c, ये d और ये e। ठीक है बच्चों, ये h है तो ये भी h होगा, इस कंफर्म है। और बच्चों ये पूरा 60√3 है तो ये हाइट कितने बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये 60√3 माइनस h, ये होगा 60√3 माइनस h। अब बच्चों देखते हैं इसे इन ट्रायंगल, चलिए इसके भी मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल किसको देखते हैं, सब देखो इसी BAC, ठीक है, tan 60 डिग्री इसको क्या हो जाएंगे, tan 60 डिग्री इसको आपके 60√3 बाई x, 60√3 बाई x और tan 60 डिग्री वाले बच्चों √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 60√3 इसको टू x√3, √3 कर लिया तो x के वाले बच्चों कितना है 60 मीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल BED में, इन ट्रायंगल BED, ठीक है बच्चों, BED में, ठीक है, BED में तो क्या हो जाएगी tan 45 डिग्री इक्वल टू 60√3 माइनस h, 60√3 माइनस h बाई x, ठीक है बच्चों, तो x कितना 60 डिग्री है तो 60√3 माइनस h बाई 60, ठीक है, और tan 45 डिग्री इक्वल टू बच्चों 1, तो ये क्या रहेंगे 1 इक्वल टू 60√3 माइनस h बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएंगे 60√3 माइनस h इक्वल टू 60, ठीक है, और h इक्वल टू क्या आएंगे 60√3 माइनस 60, 60 कॉमन निकालते हैं √3 माइनस 1, ठीक है, और बच्चों √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो h इक्वल टू कितना आएगा 60 इंटू 0.732, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आएगा 6 2 12, 12 का 2 1 रह गया, 6 3 18, 1 19, 1 रह जाएगा, 6 7 42 एंड 1 43, 1 2 3 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितने होगी बच्चों 43.92 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या थी मैंने बताया था, जब ऊपर से नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों कितना कितना दिया 45 एंड 60, और बाकी डायग्राम से समझ आया कैसे बनाया। यह आपकी टावर होगी, एक क्लिप होगी, क्लिप के टॉप से टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री था, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और सब बच्चों हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है, क्लिप का हाइट दिया हुआ है।
क्वेश्चन है, a man on a deck of ship 16 meters above water level observed that the angle of elevation and depression respectively of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and height of the cliff. ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस है क्लिफ और डेक का। ठीक है बच्चों, ये डेक है, ये हाइट ऑफ द डेक। ठीक है, ये हाइट ऑफ द डेक। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है? डेक है। और बच्चों इधर क्लिफ, ये क्लिफ हो गया। ठीक है, ए बी सी डी क्लिफ हो गया। ठीक है बच्चों, ए बी क्या है? ए बी डेक है एंड सी डी क्या बच्चों? क्लिफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा? A man on a deck of a ship 16 मीटर above water level। बच्चों ये यहाँ से कितना है? 16 मीटर हाइट पे है, 16 मीटर। ठीक है, observe that angle of elevation and depression respectively of the top and bottom of the cliff are 60 degree and 30 degree। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों यहाँ से क्लिफ के टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया बच्चों? बॉटम के लिए 30 डिग्री। मतलब अगर यहाँ से ये इसको देखे तो ये कितना है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो क्या बोला? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। तो बच्चों ये डिस्टेंस पूछा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। बच्चों ये हाइट भी पूछा, तो इस हाइट को पूरे को h मान लेते हैं। ठीक है, तो x और h हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, ये 16 है तो ये 16 होंगे बच्चों, ये 16 होगा। तो ये कितना होगा बच्चों? ये जो बचा ये h माइनस 16। ठीक है, h माइनस 16। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ये दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल BAC में, इन ट्रायंगल BAC बच्चों tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू 16/x, tan 60 डिग्री इक्वल टू 16/x। और बच्चों tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो बच्चों x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू 16√3। x का वैल्यू कितना है? 16√3। x निकल गया, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द क्लिफ या डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप निकल गया 16√3। चलिए हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है। तो इन ट्रायंगल DEB में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ये हाइट बाय ये बेस हाइट कितनी? h माइनस 16। हाइट कितनी है? h माइनस 16 और बेस बच्चों x का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, tan 60 इक्वल टू √3 h माइनस 16 बाय x का वैल्यू बच्चों कितना है? 16√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो h माइनस 16 इक्वल टू 16√3 इंटू √3 क्या आएगा? h माइनस 16 इक्वल टू 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो बच्चों h इक्वल कितना है? 48 प्लस 16। तो 8 6 14 1 4 1 5 1 6 इतना मीटर। ठीक बच्चों, ये भी इतना मीटर। तो बच्चों क्या हो गया? देखो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप इक्वल टू 16√3 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्लिफ इक्वल टू 64 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आंसर क्लियर। स्टेप पहले क्वेश्चन था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप Q
of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. चलिए बच्चों पहले वर्टिकल टावर बनाते हैं। ये कोई बच्चों वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर है। टावर बच्चों PQ नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, क्यू टॉप है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट एक्स से बच्चों, इस पॉइंट का नाम एक्स दिया हुआ है। इस पॉइंट से क्या बोला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्यू, पॉइंट क्यू है कितना है 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों, जो क्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोला, एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव, बच्चों इस पॉइंट एक्स से 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है वाई, ठीक है। इस पॉइंट का नाम इन्होंने वाई बोला, ठीक है। वर्टिकली अबव एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। बच्चों यहां से अगर पॉइंट क्यू को देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। ये पी क्यू का बच्चों हाइट पूछा है क्या होगा, ये हाइट को मान लेते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है पॉइंट एक्स और पी का, उसे एक्स मान लेते हैं, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। और क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्यू वन, ठीक है। वर्टिकली वो 40 मीटर, मतलब ये 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये भी 40 होगा, यहाँ से यहाँ तक 40, ठीक है। और बच्चों ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक h माइनस 40, ठीक है। चलिए मेरा डायग्राम बन गया। अब कैलकुलेशन का काम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल QXP या PXQ में, जिसमें देखिए इन ट्रायंगल XPQ, ठीक है, XPQ, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इसको लिखा जाएगा h बाई x, और बच्चों tan 60 डिग्री वालों √3, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या आएंगे, h इक्वल टू x √3, x के वैल्यू निकालते हो तो h बाय √3, ये आ गया x, ठीक है, इन टर्म ऑफ h। अब बच्चों इन ट्रायंगल, अच्छा इसका नाम दे देते कुछ, इसका नाम है मान लेते हैं E P Q R बोल देते हैं, ठीक है। तो Q R Y, इन ट्रायंगल Q R Y, इसमें जो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू h माइनस 40 बाय x, x का वैल्यू वहां से रखेंगे, ठीक है। tan 45 डिग्री वैल्यू तो 1, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं h माइनस 40 इक्वल टू x, और x के वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो h बाय √3, इसे 1 फ्रॉम 1, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 माइनस 40 √3 इक्वल टू h, इस h को इधर लेके चले जाएंगे तो h √3 माइनस h इक्वल टू 40 √3। बच्चों यहाँ से h कॉमन निकाल देते हैं, h कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 √3। दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो h इक्वल टू 40 √3 बाय √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ऊपर क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 प्लस 40 √3 बाय 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो h का वैल्यू कितना है, h इक्वल टू 40 इंटू 3 120 प्लस 40 √3 बाई 2, बच्चों 2 कॉमन लेके काट देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 60 प्लस 20 √3 बाई 2, 2 कैंसल, तो क्या बचा 60 प्लस 20 इंटू √3 का वैल्यू बच्चों 1.732, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू 60 प्लस 20 इंटू 1.732, 4 3 to the 6 7 to the 14 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है बच्चों। ये कितना आ गया
60 प्लस 34 मतलब आपके 94.64 मीटर, ये आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों टावर की हाइट कितनी निकली? टावर की हाइट 94.64 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। बच्चों एक एरोप्लेन है जो आसमान में उड़ रही है और ग्राउंड से किसी पॉइंट पे एरोप्लेन को देखने पे एंगल कितनी डिग्री है बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एरोप्लेन है, ठीक है, ये वर्टिकली और कर देंगे, ठीक है। और बच्चों यहाँ ग्राउंड से इस एरोप्लेन को देख रहे हैं तो कितना दिखा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 डिग्री का। ठीक है, क्या हो रहा? आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकंड तक मान लो एरोप्लेन निकल जाएगी, 15 सेकंड तक बच्चों ये एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है ना। 15 सेकंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा? एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, एंगल बच्चों 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। एंगल कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500, बच्चों ये हाइट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ये हाइट बता रहा 2500 मीटर, ठीक है बच्चों। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, बच्चों यहाँ किस स्पीड से एरोप्लेन उड़ रही है वो बताना है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों स्पीड के लिए सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये कितना है, ठीक है। इसे हम लोग x बोल दे रहे हैं, ये बच्चों तो ये भी x होगा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोग y मान ले रहे हैं। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नाम पहले बच्चों ये a, ये b, c, d और e, ठीक है बच्चों। इन ट्रायंगल किसमें? a b e, a b e, tan 45 डिग्री इसको क्या हो गया बच्चों? EB या BE या BE बाय AB। B कितना दिया बच्चों? ये होगा 2500 बाय, इसे y माना है मैंने, और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 2500 मीटर, ठीक है। y तो निकल गया। अब x कैलकुलेट करना, x कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रायंगल BCA में लिखेंगे या ACD में। इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है बच्चों? हाइट बाय बेस, तो हाइट कितना? 2500 मीटर एंड बाय ये बच्चों क्या हो जाएगा? y प्लस x, तो ये 2500 बाय y का वैल्यू 2500 प्लस x, ठीक है। और tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 2500 बाय 2500 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2500 प्लस x इक्वल टू 2500√3, ठीक है बच्चों। अब x का वैल्यू x इक्वल टू 2500√3 माइनस 2500 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ बचेंगे √3 माइनस 1, तो x का वैल्यू बच्चों 2500 इंटू √3 वैल्यू बच्चों कितना पे 1.72, तो यहाँ पे 0.732 बचेंगे सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बच्चों? 00 से 00 डाल दीजिए, 25 टू 50 0 5 रह गया, 25 टू 25 प्लस 5 80 0 8 रह गया, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 175 प्लस 8, 175 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 175 प्लस 8 83, ठीक है। 123 यहाँ डिस्टेंस जितना मीटर, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों? 830 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम बच्चों कितना दिया हुआ? टाइम t इक्वल टू 15 सेकेंड ये दिया हुआ। तो स्पीड बच्चों कितना होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 830 बाय 15 कितने बार बच्चों?
15 5 से 75, 15 5 से 75, तो बचेगा कितना 75, तो 75 5 3 8 80, तो 80 में 5 से 75 से 25 फिर 50 3 जा 45, तो ये इतना रिपीट होता चलेगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये है आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? क्या किया सबसे पहले बच्चों हम लोग को एरोप्लेन 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझ में आ गया आपको। और बच्चों टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी इक्वल क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बच्चों, कॉपी कर लीजिए।